हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक एनर्जी चेक इन किया हुआ है ना। सो इस एनर्जी में इस वक्त पे, क्योंकि हम लोग अभी 11/11 का एनर्जी चेक इन कर चुके हैं, सो आज हम लोगों का न्यू मून का एनर्जी चेक इन है उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, बट शॉर्ट में हम लोग इस वीडियो में मैस्कुलिन फेमिनिन और दोनों के बीच के जो कनेक्शन है उनकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की कुछ एनर्जीज चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली ये भी देखेंगे कि क्या वो आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में, मतलब फुल मून के पहले पहले, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर वो करेंगे तो कब तक करेंगे, कुछ नियर अबाउट जो भी चीज़ है या फिर एंजल के कुछ मैसेजेस, वो भी हम इस वीडियो में अब देखेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से बीती है और इवन आई एम विशिंग कि अगली दिवाली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही मनाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी ओवरऑल डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। शायद ये एनर्जी हमने देखी थी हमारे फुल मून की रीडिंग में, फेमिनिन के लिए निकली थी। जहाँ तक मुझे याद है ये जो एनर्जी का कार्ड आया था ये डिवाइन फेमिनिन के लिए आया था और अब ये कार्ड डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आया है। इसका मतलब है कि शायद इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिरर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले। इट मीन्स कि जो फेमिनिन जिस फेज़ में रहती है उसी को कुछ समय के बाद में मैस्कुलिन फील करते हैं। और अंडरनीथ आया है एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंजेस। सो मैस्कुलिन अगर आप देख रहे हैं और इफ़ यू आर trying to connect with your feminine, then don't worry, everything is positive. Expect a powerful change. So let's see for the divine feminine. Oh, ब्लू मून का कार्ड आया है एंड इट्स अ बिलीव इन द इम्पॉसिबल डिवाइन फेमिनिन। आप इम्पॉसिबल चीज़, जो चीज़ आप सोच नहीं रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनका भी अंडरनीथ आया था एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंजेस। सो आप लोग भी डिवाइन फेमिनिन जो भी हैं, चाहे आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, अगर आप में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है सो प्लीज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ चीज़ें होने वाली हैं और वहाँ आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है ना। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड मे बी एंड वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यू आर वेरी क्लोज। सो लेट्स सी द कनेक्शन एनर्जी फॉर बोथ। होल्ड योर विजन। जो चीज़ें आप सोच रहे हैं ना, थोड़ा सा उसमें डीप में जाने की कोशिश कीजिए। आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपको विद इन अ वीक समझ में आएंगी, है ना। फिक्स्ड मून मतलब अगर हम अपने हिंदी महीने के हिसाब से देखें तो अष्टमी तक, आज हम लोग जानते हैं पड़वा है तो अष्टमी 8 दिन के अंदर ही है। सो पड़वा तक काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन उसके लिए यू हैव टू मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। ठीक है। चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपकी 8 दिन में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके कनेक्शन में, और अगर ऐसा आप चाहते हैं कि वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आए तो आप मेडिटेट कीजिए, तो आपको चीज़ें और जल्दी अच्छे से समझ में आएंगी। राइट। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से हम उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं इस वक्त पे। ओवरऑल उनकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो जिस फेज़ में वो हैं वो देख लेते हैं।
द फूल कार्ड है और बॉटम में यूनियन का कार्ड है। इसका मतलब है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पे एक नई शुरुआत की प्लानिंग ऑलमोस्ट कर चुके हैं। उनको पता है कि अब उनको अपनी फेमिनिन के साथ, चाहे वो मेल है या फीमेल, वो अंदर ही अंदर वो डीप इस थिंकिंग में आ गए हैं कि अब उन्हें नई शुरुआत करनी है और अब वो भी यूनियन की तरफ आना उनका शुरू हो गया है। उन ये देखिए, हैव फेथ इन ड्रीम, और उनका ड्रीम यही है कि वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि यूनियन हो जाए जितना जल्दी हो सके। लेट्स सी व्हाट इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर फेमिनिन एनर्जी। ओ वाओ, फेमिनिन एनर्जी के जो कार्ड आया है वो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल के साथ में अगर आपका यूनियन टेम्परेंस का कार्ड आया है, मतलब आप पेशेंस है फेमिनिन में, बहुत पेशेंस के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है ना कि आप मैनिफेस्ट करने में, ये देखिए इस अंडरनीथ इसमें मैनिफेस्टेशन का कार्ड है जो फेमिनिन एनर्जी ही है। तो एक फेमिनिन एनर्जी ही मैनिफेस्ट कर सकती है चीज़ों को। और इस वक्त पे अगर आपको लगता है कि हो पाएगा कि नहीं यूनियन, तो बिलीव कीजिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन को। और 8 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज हो जाएंगी। विद इन 8 डेज ना काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली है, बस आपको उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। फॉर द कनेक्शन, द टावर विद द हेरोफेंट कार्ड। टावर मतलब आपकी लाइफ में जो भी चेंज, देखिए अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपके साथ कुछ होगा तो वो अनएक्सपेक्टेड ही होगा। समटाइम्स लोगों को लगता है कि टावर इज़ अ नेगेटिव कार्ड, बट ये एक स्कॉर्पियो एनर्जी का कार्ड होता है। स्कॉर्पियो एनर्जी एक्चुअल में इस तरीके, क्योंकि इसके साथ में हेरोफेंट का कार्ड है बॉटम में, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में ये हेरोफेंट एक तरीके से, अगर मैं आपको कहूँ तो ये होता है, एक तो हायर अथॉरिटी का कार्ड, दूसरा होता है रिलेशनशिप्स में जो हम लोग रिचुअल्स और बहुत सारे, अगर आप बोलते हैं ना कि आप लोगों के यहाँ कल्चर और ये सब ट्रेडिशन का कार्ड होता है, उसके साथ अगर टावर कार्ड आया है, इट मीन्स कि हो सकता है कि सडनली आपका पर्सन आपसे मैरिज की बात करे, या सडनली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और कुछ सेपरेशन अगर आप लोगों के बीच चल रहा है, तो विद इन 8 डेज में भी पॉसिबल कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी सडन अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ हो जाए कि वो बोलें कि अब मुझे आपके साथ रहना है। तो मे बी पॉसिबल आप लोगों की लाइफ में जो भी आएगा एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा, आप लोग नहीं सोच रहे होंगे उस तरीके से वो आपकी लाइफ में आएंगे। और इस बार आएंगे तो वो एक सॉलिड कमिटमेंट, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड आएंगे। अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है ना आए, लेकिन अगर आप वेट नहीं करेंगे तो वो आपके लिए एक शॉकिंग भी होगा कि आपने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि वो इस तरीके से आ जाएंगे, लेकिन वो आ रहे हैं, है ना। टावर है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो आपकी लाइफ में आएंगे। हेरोफेंट का कार्ड है कमिटमेंट का। सो अभी हमने ये देखा है कि ओवरऑल उनकी लाइफ में वो कौन सी फेजेस में है। तो फीमेल्स, फेमिनिन एनर्जी हो सकता है मैक्सिमम फीमेल्स हों, लेकिन ये मेल भी होते हैं फेमिनिन एनर्जी में। सो फेमिनिन एनर्जी इस वक्त यूनियन को काफ़ी, यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब आप पहुंच चुके हैं, बिकॉज लास्ट की जो हम लोगों ने रीडिंग की थी उसमें भी यूनियन का कार्ड आया था, ठीक है, शायद कनेक्शन में आया था। और इस वक्त पे फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से अपने यूनियन को मैनिफेस्ट कर चुकी हैं, और इसीलिए मैस्कुलिन एनर्जी में कहीं ना कहीं नई शुरुआत वो करने वाले हैं। उनके ड्रीम में ये चीज़ उन्होंने फिक्स कर ली है कि अब उनको शुरुआत करनी है। हो सकता है विद इन 8 डेज़, है ना, विद इन 8 डेज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द पास्ट ऑफ योर कनेक्शन।
present, future. दो माई डेक इज़ अपराइट बट फिर भी ये कार्ड रिवर्स में आया, इसलिए मैं इसको रिवर्स में ही रख रही हूँ. सो ओवरऑल एनर्जी इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स. उसके नीचे है कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स. सो पास्ट की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल कार्ड, द 7 ऑफ सोर्ड्स. हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें काफ़ी अच्छी रही हों, आपको लगा है कि सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्मिक सिचुएशन ऐसी थी आप दोनों के बीच में, या कुछ कार्मिक लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में जहर घोलने का काम कर रहे थे. और काफ़ी हद तक हो सकता है ये स्नीकी बिहेवियर है कि कुछ माइंड गेम्स भी खेले गए हैं आपके साथ में. हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है एनर्जी, उन्होंने भी आप लोगों के साथ में कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपाया है ना. और लेकिन आपको क्या लगा था कि आप उस रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत मतलब वो एक खुश होने के साथ साथ आपको एक विक्टोरियस फील आया था. लेकिन क्योंकि एक सैटर्न की एनर्जी, हो सकता है आप लोगों का सैटर्न रिटर्न चल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में शनि का हम बोलते हैं 7.5 या ढैया या वॉट एवर, शनि से रिलेटेड, सैटर्न से रिलेटेड कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, कुछ कार्मिक पार्टनर्स होते हैं. तो हो सकता है उनके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके पर्सन के साथ, आपके साथ मिलके, अगर मैं देखूं, हम इसको क्लियर करेंगे ये 7 ऑफ सोर्ड्स को, लेकिन फिर भी कुछ स्नीकी बिहेवियर रहा है जो छुपाई गई हैं चीज़ें आपसे. ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने अपने पार्टनर से कुछ छुपाया है. अभी करंट एनर्जी में आई डोंट थिंक कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. आप देख रहे हैं इस कार्ड को, एकदम साइलेंट, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करना, सिर्फ एक मेडिटेशन का मोड, जो सॉलिट्यूड का मोड होता है, उसमें आप चले गए हैं. आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं कि वो किसी से बात नहीं कर रहे. इस बार वो खुद अपने दिमाग से सोचने के लिए अपने आप को उनने आइसोलेट कर लिया कि नहीं, अब उनको किसी की सुनना नहीं है और किसी से बात भी नहीं करनी है, साइलेंटली बैठे हैं. हो सकता है वो दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस पाथ पे जाएँ, किसको चूज़ करें. कार्मिक सिचुएशंस जो हैं उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कार्मिक के बीच, कार्मिक और अपने पार्टनर को लेके ने आपको लेकर वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड हैं. इवन आप भी हो सकते हैं कि आप सराउंडिंग में आपके कुछ और लोग भी होंगे जिनसे, उनमें से और आपके पार्टनर से आपको चुनना है किसी एक को. तो अभी आप डिसीजन मोड पर हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो. मे भी हो सकता है आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों या आपकी फैमिली हो. सो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है डिसीजन लेने में. बट कहीं ना कहीं उनने आपकी तरफ स्टेप लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो मोशन होता है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि वो आपकी तरफ आना शुरू हो गए, लेकिन वो आना शुरू कर चुके हैं. नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है वो है किंग ऑफ रॉड्स, रिवर्स में आया था कार्ड, देन 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स. सो ये बहुत अच्छी बात है कि किंग ऑफ रॉड्स जो है वो एक्चुअल में सिर्फ पैशनेट होता है, मतलब इमोशंस कम और पैशन ज़्यादा होता है इस किंग के पास, लेकिन आपके पास एक इमोशनल किंग आएंगे. हो सकता है कि आपके लाइफ में दो लोग हों, ठीक है, और दो में से आपको किसी एक को चूज़ करना है. सो ये भी हो सकता है कि आप इस वक्त पे, अगर आप नियर फ्यूचर की एनर्जी में तीनों कार्ड्स को 1 बाय 1 ऐसे साइड बाय साइड देखेंगे तो आप देखिए किंग ऑफ रॉड्स की तरफ से आप मूव ऑन कर रहे हैं और आपका डायरेक्शन है किंग ऑफ कप्स की तरफ. जो आपको इमोशनली फुलफिल कर रहा है आप उसकी तरफ जा रहे हैं, और जो आपको फिज़िकली सेटिस्फाई करता था आप उससे अब दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. या फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त पे जो मैस्कुलिन एनर्जी सिर्फ ये सोचते थे कि हमारे बीच में सिर्फ पैशन है, या सिर्फ पैशन ही हम दोनों को जोड़ के रख सकता है. तो हो सकता है कि अब आपका जो, आपके जो पर्सन है वो अपनी इस जो सिर्फ पैशन और सिर्फ अपनी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें अगर सोचते थे, तो वो उस
उनका जो वो वाला फेज़ था वहाँ से वो मूव ऑन करके और अब अपनी कंप्लीटली एक इमोशन पावर में आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया है कि फिज़िकली इंटीमेट होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इमोशनल होना। वो आपके लिए उनके जो इमोशंस हैं वो अब उनको समझ में आ रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, तो अब वो मूव ऑन वहाँ से कर चुके हैं। ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, हो सकता है वो अगर आपसे दूर है तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आप भी कोई वाटर साइन भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी कोई वाटर साइन हो सकते हैं। और ओवरऑल अभी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं, लेकिन उन समझ में वो डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब भी मैं कैसे इन चीज़ों से मतलब उनको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से आपसे बात करें, शायद इसलिए डिलेज हो रहे हैं। सो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, जिसमें मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करूँगी पास्ट की एनर्जी, द डेविल कार्ड को। कंट्रोल, गिल्ट, इंटेंसिटी। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई किया है 3 कार्ड्स में, जिसमें है कंट्रोल यानी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी हो सकता है उनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, मेल या फीमेल, जो एयर साइन हो। और वो आपके एयर साइन मतलब हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में जो कार्मिक का काम कर रहे हैं वो या तो जेमिनाई होंगे या फिर लीब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो मिथुन राशि के हो सकते हैं, या फिर कुंभ राशि के, या फिर तुला राशि के। कुछ उनके सराउंडिंग में कुछ ऐसे मोस्ट प्रोबेबली कोई मतलब इस तरीके के पर्सन होंगे जो जिनका बिहेवियर बहुत ही कंट्रोलिंग है, उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर को, और वो इसके कारण ना उन्होंने आपके साथ में जो चीज़ की है आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ से वापस चले गए हैं, उस चीज़ का उनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है और वही कार्मिक सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई एक पर्सन है जो बहुत कंट्रोलिंग है और वो उन चीज़ों से उनको बहुत गिल्ट भी फील हुआ और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द 7 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड फिर आया है पोस्टपोनमेंट का, मतलब यही है, ये दोनों कार्ड सेम ही हैं कि अभी वो भी पास्ट में हो सकता है उन्होंने आपकी तरफ आपसे बात करना बंद किया है सडनली। आपने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा, बट उन्होंने ये चीज़ आपसे क्या छुपाया है, सबसे पहली बात कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये चीज़ शायद वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो उनका स्नीकी बिहेवियर था, और इसलिए उन्होंने बात तो बंद कर दी आपसे, लेकिन फिर भी वो 2 रास्ते पे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। उनको एक्चुअल में अपनी फीलिंग बताना नहीं आया, इसलिए उन्होंने सीधे बात ही बंद कर दी। हो सकता है कुछ ये रीज़न हो सकता है कि वो कार्मिक के कारण शायद डर गए थे कि अगर आपको वो बताएंगे तो ये लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, और जो भी सराउंडिंग में उनके हैं उनके कारण उन्होंने अपनी फीलिंग आपसे छुपाई है। लेट्स क्लैरिफाई द, मैं ये वाला कार्ड करूँगी, 2 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त पे आपके जो पर्सन है वो वो डिसाइड एक्चुअल में कर चुके हैं। ये देखिए, ये वाला कार्ड जो है वो डिसीजन ले चुके हैं, बहुत ही स्लो स्टेप पे आ रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है उनके। वो बस सिर्फ अभी उनको पता है कि उन्होंने जो चीज़ की है, हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको लेकर काफ़ी हद तक, और वो पेशेंस के साथ में सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इट मीन्स कि बेबी स्टेप उन्होंने ले लिया है, एक बेबी की तरह स्टेप लिया है, तो बेबी बहुत स्लो चलते हैं। सो यू हैव टू पेशेंस फॉर देयर अराइवल। ये देखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि उन्होंने स्टेप ले लिया है इंटरनली, दिमाग में वो स्टेप ले चुके हैं, लेकिन अभी वो बेबी स्टेप पे हैं। उन्हें कन्फ्यूजन है कि वो जिस हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, लेकिन फिर भी वो अपने पावर में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर में वो अपनी आ सकते हैं बहुत जल्दी। किंग ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ रॉड्स,
किंग ऑफ रॉड्स को क्लियर किया है साइलेंस, पॉलिटिक्स एंड अलोननेस। अलोननेस मतलब सॉलिट्यूड, हर्मिट का कार्ड है। कम्युनिकेशन बंद कर दिया है उन्होंने काफ़ी चीज़ों में। उनको समझ में आया कि उनके आसपास के जो लोग थे, ये भी एयर साइन यानी यही कंट्रोलिंग पर्सन, वो उनके साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहा है, और इसलिए अब उनसे भी उन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। वो अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों कार्ड साइलेंस के, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप लोगों के बीच में मिनिमम कम्युनिकेशन भी है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ए 1 2 3 4 कार्ड साइलेंस के आए, इट मीन्स कि कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद है। ये उन्हीं लोगों के लिए कार्ड आए हैं। सो अभी आपके पर्सन भी काफ़ी साइलेंस में रह कर, है ना, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। उनके इंट्यूशन, ये इंट्यूशन का कार्ड है, बहुत चुपचाप अपने इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उन्हें किसी से भी कुछ भी कहा तो फिर उनके साथ में कोई पॉलिटिक्स कर देगा और आप दोनों को फिर से दूर कर देगा। इसलिए वो इंटरनली वो किसी को बता नहीं रहे हैं, साइलेंट हैं, लेकिन अंदर उनके यही चीज़ चल रही है कि नहीं, उनको किसी ना किसी तरीके से अब ऐसी कुछ प्लानिंग करनी कि वो क्या ऑफ़र लेके अपनी फेमिनिन के पास जाएंगे। और फेमिनिन एनर्जी, बी रेडी, बिकॉज उनका ये ट्रैवल का कार्ड है, नियर फ्यूचर में वो आपकी तरफ आने वाले हैं। क्योंकि ये रीडिंग हमारे नेक्स्ट 15 डेज़ की है, तो हो सकता है 15 डेज़ में वो आप तक आ जाए और अपने लव का ऑफ़र वो आपके सामने दे दे विद इन 15 डेज़ में भी, इन ये अभी हमारी पूर्णिमा आने के पहले, फुल मून के पहले। वाओ, वेरी गुड। किंग ऑफ कप्स में आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये कपल का कार्ड है। किंग और क्वीन दोनों आप हो सकता है सेम साइन, मतलब या तो सेम साइन के होंगे या दोनों वाटर साइन हो सकते हैं। और कुछ चीज़ों को उनको भी लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। और अब वो ये सोच चुके हैं कि उनकी लाइफ का मास्टरी उनको खुद ही करनी पड़ेगी। अब वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते और ना ही उन्हें रहना चाहिए। सो ओवरऑल एनर्जी में नियर फ्यूचर में है आप लोगों का। अब हम एक ये मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या वो आप लोगों से नेक्स्ट 15 डेज में कांटेक्ट कर लेंगे। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, मतलब हाँ, हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट कर लें। आप अपने मैनिफेस्टेशन मत रोकिए, और वो भी इस वक्त पे रुक नहीं रहे हैं। हो सकता है 15 दिन के अंदर वो आपसे कांटेक्ट कर लें। ये देख लेते हैं कि अब वो कांटेक्ट तो वो कर सकते हैं, तो वो कब तक करेंगे, एक बार ये भी देख लेते हैं। यू हैव टू वेट, है ना, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब अभी 15 डेज़ में तो हो सकता है, आपको स्टॉप नहीं करना कि अरे होगा कि नहीं होगा। इन द नियर फ्यूचर आया है ना, इन द नियर फ्यूचर मतलब हो सकता है अभी, अगर ये 15 डेज़ में नहीं भी किया तो भी वो करेंगे 100% आपसे कांटेक्ट। एंजल का मैसेज देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो जैसा कि हमारा स्टार्टिंग में ही भी कार्ड आया था मेडिटेशन का, सो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना वेट करना है और कहाँ आप रुके हो, वहाँ से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। डोंट स्टॉप, यू हैव टू वेट, बट कब तक करना है और कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे उसके लिए आपको मेडिटेशन ही हेल्प करेगा। सो मेडिटेशन कीजिए और अपनी हीलिंग भी कीजिए, है ना। जितना आप खुद को हील करेंगे उतना ही अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना शुरू कर देंगे। एक्चुअल में वो शुरू कर चुके हैं, थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है क्योंकि जो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो उनके सराउंडिंग में हैं वो थोड़ा सा डिलेज करवा रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट, है ना। वो आ रहे हैं आपकी तरफ। नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट हो जाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग कांटेक्ट कर लेंगे। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए आप। मे बी पॉसिबल नेक्स्ट 4 डेज़ में काफ़ी लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है।